शराब माफियाओं के खिलाफ मधेपुरा पुलिस फुल एक्शन में दिख रही है। जिले भर में मधेपुरा पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम संयुक्त रूप से सिलसिलेवार तरीके से शराब माफियाओं के ठिकाने पर छापे मारकर अवैध शराब के साथ साथ शराब माफियाओं को भी गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज रही है। इसी कड़ी में मधेपुरा पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र से छापेमारी कर शराब के कारोबार में शामिल 8 धंधेबाजों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार धंधेबाजों के पास से 1 किलो 200 ग्राम गांजा और 8 बोतल शराब भी बरामद किया गया है। साथ ही एक हीरो ग्लैमर और एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस गिरफ्त में आए धंधेबाज जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जिसमें अभिषेक कुमार, दूसरा गुड्डू पोद्दार, तीसरा पिंटू पोद्दार, चौथा विजय मंडल, पाँचवा पांडव कुमार और छठा मन्नू कुमार, सातवां ओम प्रकाश और आठवां सूरज कुमार का नाम शामिल है। इस कार्रवाई की जानकारी आज मधेपुरा पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को दी है। पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार 8 धंधेबाजों में से 3 बड़े शराब माफिया भी हैं, जो बाहर से शराब लाकर मुरलीगंज इलाके में सप्लाई करता था। उन्होंने यह भी बताया कि 8 अपराधियों में से 7 अपराधी का पूर्व से ही शराब कारोबार से संबंधित आपराधिक इतिहास रहा है और इनके खिलाफ जिले के मुरलीगंज थाना में मद्य निषेध अधिनियम के तहत लगभग 2 दर्जन मामले पहले से ही दर्ज हैं। एसपी राजेश कुमार ने बताया कि छापेमारी में गिरफ्तार हुए 8 अपराधी सहित कुल 19 धंधेबाजों के विरुद्ध इस मामले मुरलीगंज थाना में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है और बाकी बचे शराब माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। मालूम हो कि होली के मौके पर जिले के मुरलीगंज थाना हल्का में 3 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी और कई लोगों की हालत अभी भी काफ़ी नाजुक बनी हुई है। बताया जाता है कि होली के मौके पर जहरीली शराब के सेवन से यह हादसा पेश आया था, लेकिन मधेपुरा पुलिस इस बात से साफ तौर पर इनकार कर रही है कि जिन लोगों की मौत हुई है उसका कारण जहरीली शराब नहीं, बल्कि वे सभी लोग पूर्व से बीमार चल रहे थे और इलाज के दौरान उन सभी की मौत हो गई। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जांच के दौरान इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि उन सभी की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, जबकि मुरलीगंज सहित जिले भर में यह चर्चा आम है कि जहरीली शराब पीने के कारण ही मौतें हुई है। कई लोगों ने तो बाकायदा कैमरे के सामने पुष्टि की है कि जहरीली शराब पीने से ही मौतें हुई है। मधेपुरा से महताब अहमद की रिपोर्ट। इधर कुछ दिनों से कुछ लोगों का जो कि मुरलीगंज के रहने वाले हैं वो पहले भी जेल जा चुके थे शराब के केसेज में। उनकी सक्रियता के संबंध में जानकारी मिल रही थी हम लोगों को। इस आलोक में मेरे द्वारा मद्य निषेध के जो अधीक्षक हैं और हमारे जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय नारायण जी हैं, इनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सर्किल इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार और थानाध्यक्ष राजकिशोर मंडल एवं अन्य पुलिसकर्मियों को सम्मिलित किया गया तथा पूरी रात रेड करवाई गई। इस कार्रवाई में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम क्रमशः अभिषेक कुमार, गुड्डू कुमार, पिंटू पोद्दार, विजय मंडल, पांडव कुमार, मन्नू कुमार, ओम प्रकाश कुमार एवं सूरज कुमार है। इन लोगों के पास से करीब 1 किलोग्राम और 200 ग्राम गांजा की बरामदगी हुई है। इसके अलावा शराब की 180 बोतलें बरामद हुई है। 180 ml की 8 बोतलें बरामद हुई है। 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और इन लोगों का जब आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो पाया गया इन लोगों पे पूर्व से भी 3-3, 4-4 केस, 2-3 पे पहले से भी शराब के केस में जेल जा चुके हैं और इन लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। पकड़ाए 8 में से 7 लोगों का आपराधिक इतिहास इसमें रहा है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है और इन लोगों के बयान में और भी कई लोगों का नाम आया है जो इनके साथ मिल करके जो इन्हें सप्लाई करने का काम करते हैं और जिनको ये लोग सप्लाई करते हैं उन सभी को चिन्हित कर लिया गया है। ये कार्रवाई हमारा चलेगा और सभी की बहुत जल्द हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। यह मुरलीगंज में जहरीली शराब का मामला है जिसमें मौतें हुई, उससे जुड़ा हुआ ये लोग। देखिए, जहरीली शराब की बात जो आप लोग कर रहे हैं मीडिया में तो चल रही है, लेकिन हम लोग का सत्यापन में इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। जिस व्यक्ति की मृत्यु यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में हुई, संजीव रामानी का, तो हमें जानकारी हुआ कि कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं, तो हमने तुरंत अपने
पदाधिकारी को, डीएसपी को और थानाध्यक्ष को भेजा उनके बयान के लिए। वहाँ पे एक की मृत्यु हो चुकी थी संजीव रामानी के, तो उनके परिजन से बात हुई तो उन लोगों ने बताया कि पहले कई दिनों से बीमार चल रहा था और आज अचानक से काफ़ी सीरियस हुआ तो मुरलीगंज पीएचसी ले गए, वहाँ से इनको रेफर किया गया, जहाँ यहाँ आने के तत्काल बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर से भी इस संबंध में पूछताछ किया गया तो उन्होंने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के चलते, हृदयघात के चलते उनकी मृत्यु की पुष्टि की। लेकिन कई परिजन तो बोल रहे हैं, और क्या कहते हैं, जिसने पिया था उसने भी बोले एक्सेप्ट किया है कि शराब पिए थे। नहीं, हमारे जांच में किसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। जो बाद में ये भी बात आई कि 2 और लोग मर गए हैं कहीं बाहर में, तो जिनका कि बाद में दाह संस्कार भी कर दिया था लोग। हमने उनके घर पे भी अपने आदमी को भेज करके उनके परिजन से बात किया कि कुछ भी बात हो तो आप हमें स्पष्ट रूप से बताएं, लेकिन उन्होंने भी इस बात से साफ इनकार किया। उन्होंने भी कहा कि ये लोगों की जो 2 और की मृत्यु हुई है वो बीमारी की वजह से हुई है, और उन लोगों का परिजन का जो भी बयान दिया है वो हमारे पास में उसका वीडियोग्राफी भी है, जो कि बयान में स्पष्ट रूप से वो बोल रहे हैं हमें किसी से कोई शिकवा शिकायत भी नहीं है, और इनकी मौत जो है, एक का बहुत दिन से मधुमेह और रक्तचाप बीपी का समस्या था उसकी वजह से हुआ, और दूसरे का भी कुछ इसी तरह की कुछ बीमारी थी, इसके कारण उसकी मृत्यु। एक ही गैंग के 4 लोग होली के अवसर पर, होली के बाद मर गए हैं सर, और उसका देखिए 4 तो आप कह रहे हैं, लेकिन 4 वो कौन है पता नहीं, आप कहाँ से बोल रहे हैं। हमें जानकारी जो हुई आप ही लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, उसका हमने सत्यापन कराया तो उसमें कुल 3 लोगों की मरने की बात आई, जिसमें एक मुरलीगंज का है और दूसरा जो है 2 वो दिग्गे के रहने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज दोनों अलग अलग क्षेत्र के हैं, एक जगह के भी नहीं है। उस ट्रेजेडी में अमूमन जब होता है तो एक साथ कई लोग, जितने लोग पिए रहते हैं, करीब करीब सबकी स्थिति एक समान हो जाती है। ऐसी यहाँ पे कोई भी स्थिति नहीं बनी। कोई एक गांव में, कोई एक टोला में, दिग्गी कोई ज्यादा दूर नहीं है सर, टाउन एरिया से सटा हुआ एक है। मोहल्ला में, एक टोला में इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई है। जो भी छुट्टा पोटा हुआ है तो फूड पॉइजनिंग का, होली के अवसर पे लोग कुछ भी खा भी पी भी लेते हैं, उसके वजह से भी परेशानी हो सकती है। एक सवाल और उठता है जबकि आनंद फानंद में लाश को जलाया गया, लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस के दबाव में लाश को जलाया गया। पुलिस को तो इसकी जानकारी भी नहीं थी। जब लाश उसका जब जल गया है उसके बाद में मीडिया के माध्यम से पुलिस को संज्ञान में मामला आया, तो तत्पश्चात हम लोगों ने उसकी जांच कराया। मेडिकल कॉलेज और पीएचसी मुरलीगंज दोनों के प्रिस्क्रिप्शन पर अल्कोहल का पुष्टि किया गया है सर। नहीं, इसकी पुष्टि नहीं की है उन्होंने। मुरलीगंज में जब गए थे 3 लोग तो उनका सस्पेक्टेड कर करके फूड पॉइजनिंग और कुछ इस तरह की बातें उन्होंने लिखा था, लेकिन एक की जिसकी मृत्यु हुई उसकी मेडिकल कॉलेज ने क्लियर कट पुष्टि की है कि उनका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। मुरलीगंज का जो सोमानी परिवार का एक लोग मरा है, उसके खानदान में शराब विक्रय का पुराना इतिहास बताया जा रहा है, क्या उस संबंध में कुछ जांच पड़ताल के बाद पता चलता है? अभी उसके संबंध में हमारे थानाध्यक्ष जांच कर रहे हैं। जब जैसे ही उनके संबंध में हमें डिटेल मिलेगा तो आप लोगों को साझा कर देंगे।